तेजस्वी यादव का ये दांव चल गया तो फिर बिहार में एनडीए का खेल पलट सकता है। बिहार की नीतीश सरकार की महिला वोटरों को 10-10 हजार रुपये देने वाला मास्टर स्ट्रोक भी शायद फेल हो जाए। एनडीए के पैर पर कुल्हाड़ी पड़ने के बदले कहीं उनके पैर ही न कुल्हाड़ी चल जाए। ऐसे में तेजस्वी की लॉटरी निकल सकती है अगर कुशवाहा वोटर उनकी ताकत बन जाए। इस बिरादरी के लोग अब तक तेजस्वी के चाचा नीतीश कुमार के लिए वोट करते रहे। इसी वोट के लिए तो बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन किया, सम्राट चौधरी को भी बिहार का डिप्टी सीएम तक बनाया। इन सबके बावजूद तेजस्वी यादव की रणनीति कामयाब रही तो फिर सत्ता उनके हाथ में हो सकती है। राजधानी में आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, तो क्या बिहार में भी एनडीए के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है? तेजस्वी यादव अब इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। उनकी नजर एनडीए के ताकतवर लव कुश वोटर पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। करीब 4% वोटर इस बिरादरी से है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से है। आंकड़ों के मुताबिक 6% कोयरी वोटर है। बिहार में सामाजिक स्तर पर इन दोनों को लव कुश कहा जाता है। इनके दम पर ही नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए और अब तक बने हुए हैं। पिछले कई सालों से 10% वोटरों वाला ये ग्रुप एनडीए के साथ रहा है। तेजस्वी यादव अब इसी गठजोड़ को तोड़ने में जुटे हैं। उनकी कोशिश कम से कम कोयरी मतलब कुशवाहा वोटरों को एनडीए से अपने पाले में करने की है। जेडीयू का नुकसान तो फिर आरजेडी का फायदा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का यही फार्मूला है। जेडीयू सांसद रहे ताकतवर नेता संतोष कुशवाहा इस्तीफा देकर अब तेजस्वी यादव के साथ है। ये नीतीश सरकार में मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जेडीयू ने इस बार उन्हें टिकट देने से मना कर दिया था। कुशवाहा समाज के वे बड़े नेता हैं। जब बिहार से जेडीयू के सिर्फ 2 सांसद चुने गए थे, संतोष कुशवाहा भी उनमें से एक थे। मोदी लहर में साल 2014 में जेडीयू अकेले लोकसभा चुनाव में उतरी थी। तब संतोष कुशवाहा पूर्णिया से जीते थे। वे साल 2019 का चुनाव भी जीते। पिछले लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव ने उन्हें कांटे के मुकाबले में हरा दिया था। चिराग पासवान की पार्टी के कुशवाहा नेता अजय भी आरजेडी में आ गए। उन्हें वैशाली से टिकट देने की चर्चा है। नीतीश कुमार चाहकर भी संतोष कुशवाहा को रोक नहीं पाए। नतीजा पूर्णिया में सब विपक्ष के साथ हो गया। पप्पू यादव, बीमा भारती, संतोष कुशवाहा तीनों प्लेयर विपक्ष में हैं। अशोक महतो और कौशल यादव को साइड करके नवादा में श्रवण कुशवाहा को तेजस्वी ने आगे किया है। श्रवण का चुनाव लड़ना तय है। बिहार में तेजस्वी यादव उसी राह पर हैं जिस रास्ते से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में यूपी में कमाल कर दिया। समाजवादी पार्टी को छप्पर फाड़ जीत मिली। अखिलेश यादव ने जानबूझकर MY फैक्टर को बैक सीट पर डाल दिया। उन्होंने मुस्लिम और यादव नेताओं को बहुत कम टिकट दिया। इसके बदले अखिलेश ने पिछड़ों में कुर्मी और दलितों में पासी नेताओं को चुनाव लड़ाया। अब तेजस्वी ने बिहार में भी ऐसा ही करने का प्लान बनाया है। उन्होंने आरजेडी का डीएनए बदलने का प्लान बनाया है। लालू यादव हमेशा MY मतलब मुस्लिम और यादव वाले सामाजिक समीकरण के दम पर राजनीति करते रहे, पर तेजस्वी अब जान गए हैं कि 30% वोट बैंक वाले इस फार्मूले पर सत्ता में वापसी असंभव है। इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव अपने बेस वोट बैंक का विस्तार करने पर होमवर्क कर रहे हैं। उनका फोकस कुशवाहा, अति पिछड़ा और भूमियारों पर है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कुशवाहा फैक्टर आजमाया था। इसका फायदा भी मिला। महागठबंधन ने कुशवाहा जाति से 7 उम्मीदवार उतारे। काराकाट से राजाराम कुशवाहा और औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जीत गए। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तेजस्वी को भरोसा दिया कि ये वोट एनडीए से छिटक सकता है। इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में वे कुशवाहा बिरादरी के 25 से 30 नेताओं को टिकट देना चाहते हैं। कुर्मी कुशवाहा के बाद ईबीसी मतलब अति पिछड़ों को जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। तेजस्वी यादव की नजर इस वोट बैंक पर है। इसीलिए उन्होंने जगदानंद सिंह को हटाकर मंगनी लाल मंडल को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रणविजय साहू को प्रधान महासचिव बनाया। इसी रणनीति के तहत मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी के साथ गठबंधन हुआ है। बिहार में करीब 9% मल्लाह वोटर हैं। तेजस्वी जानते हैं कि 26% ईबीसी वोटर का साथ कितना जरूरी है। अब तक ये लोग नीतीश कुमार के साथ रहे। तेजस्वी इन वोटरों को लगातार ये भी बता रहे हैं कि नीतीश जी को बीजेपी के लोगों ने बंधक बना लिया है। जो हाल यूपी में ब्राह्मण वोटरों का है, वही बिहार में भूमियारों का है। मामला संख्या का नहीं, उनके राजनीतिक महत्व का है। कहते हैं कि भूमियार माहौल बनाना जानते हैं और बिगाड़ना भी। परंपरागत रूप से ये एनडीए के समर्थक माने जाते हैं। बीजेपी कोटे से गिरिराज
और जेडीयू कोटे से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। भूमिहारों को आरजेडी का कट्टर विरोधी माना जाता रहा है, पर तेजस्वी अब इस छवि को बदलना चाहते हैं। भूरा बाल साफ करो, इस नारे को एनडीए फिर से चुनावी मार्केट में ले आई है। इस दाग को धोने के लिए तेजस्वी यादव ने टिकट देने का प्लान बदल लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 70 सीट लड़कर 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पनौती बन गई थी। कैंडिडेट सिलेक्शन में भी गलती की वजह से तेजस्वी चूके। एनडीए और महागठबंधन में सिर्फ 11,500 वोटों का फर्क था। तो पिछली गलतियों से तेजस्वी यादव ने सबक सीखा है। टिकट देने में वे बहुत सावधानी बरत रहे हैं। पिछले 2 महीनों में उन्होंने 3 सर्वे कराए। इस सर्वे रिपोर्ट को सामने रखकर उम्मीदवार तय किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने इस बार अपर कास्ट का टिकट डबल करने का फैसला किया है। पिछली बार इस कोटे से सिर्फ 13 उम्मीदवार तय किए गए थे। 8 राजपूत, 4 ब्राह्मण और भूमिहारों के नाम पर सिर्फ 1। तेजस्वी यादव इस बार कम से कम 1 दर्जन सीटों पर भूमिहार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इससे पहले आरजेडी अपर कास्ट को टिकट देने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर छोड़ देती थी। तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, अखिलेश यादव वही सब पिछले लोकसभा चुनाव में आजमा चुके हैं, जिसे अखिलेश पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते हैं। इसमें ए का मतलब कभी कभी वे अगड़े और आधी आबादी यानी महिला भी कहते हैं। इसका रिजल्ट सबके सामने। अब बारी बिहार की है। क्या MYBK मतलब मुस्लिम, यादव, भूमिहार और कुशवाहा वाले सामाजिक समीकरण के दम पर तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी हो सकती है? और नीतीश कुमार, जिन्हें वे कुर्सी कुमार भी कहते हैं, उन्हें वे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में कामयाब हो पाएंगे? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री से अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक वीडियो आया है, बड़ा दिलचस्प भी है। वो अब राजस्थान की सीएम तो नहीं है, लेकिन उनका दिल है कि मानता ही नहीं है। पहले जरा इस वीडियो को देख लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो। ये वीडियो 9 अक्टूबर का है, राजस्थान के चुरू जिले का है। वसुंधरा जैसे ही पहुंची अपनी कार्यकर्ताओं के बीच, तो कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। होना तो ये चाहिए था कि वसुंधरा उन कार्यकर्ताओं को रोक देती। भैया ये कैसे नारे लगा रहे हो, मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा है भाई, अभी कौन सी राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही है। लेकिन वसुंधरा जी ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने नारे को सही कर दिया। कहा ये मत कहो कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो। तो वसुंधरा जी के मन का दर्द तो बार बार छलक ही आता है। राजधानी में आज बस इतना ही, पर एक बात ज़रूर बताइएगा कि क्या तेजस्वी यादव जो एक नया प्लान लेकर आए हैं, उससे इस बार उनकी उम्मीद कि वो मुख्यमंत्री बन जाए पूरी होती नज़र आ रही है क्या? इसका फ़ायदा उन्हें होगा? बताइएगा ज़रूर rajdhani@lallantop.com पर। ये वीडियो बनाने में हमारी मदद की हमारी साथी प्रगति चौरसिया और नीतीश ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।